नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत सारे आईआईटीज पे बात करने का फाइनली इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिपल आईटी दिल्ली। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है, खासकर वो लोग जो बड़ी क्लैरिटी देगी नहीं दिल्ली में ही रहना है या फिर ट्रिपल आईटी दिल्ली ही खासकर चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, गेट स्कोर, नॉन गेट स्कोर, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत सारी ब्रांच है, एक एक करके सबके बारे में बात करता है। तो ट्रिपल आईटी दिल्ली एक ठीक ठाक कॉलेज है और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ चुके हैं अभी तो आप लगभग 15 लाख 20 लाख का पैकेज आराम से यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन दिल्ली है तो बहुत सारी चीज़ें वैसे बच्चा सीख रहा होता है, कैंपस के अंदर, कैंपस के बाहर। क्या क्या कोर्सेज हैं सर? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एमटेक सीएससी, एमटेक ईसीई, एमटेक सीबी, ये है कोई कंप्यूटेशनल बायोलॉजी समथिंग लाइक दिस, एंड एमटेक रिसर्च इन सीएससी, एंड ये कोई कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का कोई वेरिएशन है। तो मैं बेसिकली यही दो आइडिया पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, एमटेक सीएससी एंड एमटेक सीएससी विद रिसर्च, जो कि अगेन वही आप मान लीजिए एमएस कोर्स है, एमएस के इक्विवेलेंट है। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है? आप चाहें तो एमटेक में सीएससी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, बजाय इसके कि अलग अलग कोर्सेज ऑफर करते हैं, उन्होंने स्पेशलाइजेशन दे दिया एआई में, डेटा इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, मोबाइल कंप्यूटिंग में, या किसी में भी नहीं। तो जरूरी नहीं कि यूज ऑप्ट फॉर ऑप्टिमाइजेशन, आप नॉर्मल सीएससी भी कर सकते हैं। बट होगा क्या, इससे कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन बच्चों को चुल्ली जरूर मचेगी फिर उसके बाद, है ना। तो अब अगर कोई बच्चा सोचेगा मैं नॉर्मल करूं, उसे लगेगा यार शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, सभी कोई ना कोई ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। चलिए, यहां पर इन्होंने क्लियर कट बताया, वाया गेट ये लेने वाले 105 स्टूडेंट्स एंड नॉन गेट ये लेने वाले हैं 4040 स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अब होगा क्या, क्या क्या कहानी है, बहुत सारी चीजें एक एक करके बताता हूं। तो पहले बात कर लेते हैं, ये है एलिजिबिलिटी की। गेट या नॉन गेट आप जैसे भी आए, अगर एमटेक सीएससी आप करना चाहते हैं तो बीटेक होना चाहिए सीएसआईटी में अलाइड एरियाज जो थोड़े बहुत मिलते जुलते हों, एमसीए एमएससी भी अलाउड है, लेकिन परसेंटेज इन्होंने 5 बढ़ा दिए। तो इनका मानना है कि इनको मिनिमम कितना चाहिए, 65%। और उसके अलावा अगेन जो स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन है 5% का, तो जो कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए 60 यहाँ पर हो जाता है। गेट 21, 22, 23 तीनों साल के जो गेट स्कोर है वो यहाँ पे एलिजिबल है। और ऑब्वियसली क्लास स्टार्ट होने से पहले आपके पास जो फाइनल आपका जो बीटेक कंप्लीशन है वो हो जाना चाहिए, जो कि डिफरेंट बात नहीं है। जो बच्चे वाया गेट आएंगे, यानी कि वो 105 बच्चे, दे आर एलिजिबल फॉर स्टाइफंड, जो कि अगेन 12,400 जो स्टैंडर्ड है। जो नॉन गेट वाले हैं उनको यहाँ पर स्टाइफंड नहीं मिलेगा। तो ये क्लैरिटी ट्रिपल आईटी दिल्ली पहले से आपको बता रहा है। फीस आपकी समझ जाइए, 500 रुपए आपकी फीस अप्लाई करने की, जो कि अगेन स्टैंडर्ड है। अब सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, अगर आपने गेट पेपर लिखा है और आपके 600 से ज्यादा स्कोर है, जो कि हम मान सकते हैं लगभग स्कोर 600 कितने मार्क्स, लगभग नॉट 50 अगर इसको बात करें, एक मिनट रुक जाइए, 56 57 के करीब मान के चलिए, है ना। और रैंक आप मान के चलिए वही 600 के ऊपर 1200 के करीब। तो लगभग 1200 रैंक आप मान लीजिए, AIR 1200 और मार्क्स अराउंड 55 56। तो अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो लगभग इतना स्कोर बैठ रहा होगा, तब आप डायरेक्ट एलिजिबल हैं। एक मेरिट लिस्ट बनेगी और इस बेस पे कट ऑफ लगेगा और डायरेक्ट एडमिशन आपको होगा, कोई टेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। बहुत क्लैरिटी है, तो मजा आ जाएगा आपका। अब ये 1200 बोल रहा है तो बोल रहा हूँ 700 800 अगर आपका रैंक है तो ट्रिपल आईटी दिल्ली में आपकी बल्ले बल्ले डायरेक्ट एडमिशन आपको मिलेगा। अगर आपने गेट पेपर लिखा है बट आपका स्कोर 600 या उससे ज्यादा नहीं है तो क्या ऑप्शन है उसके बाद? अभी आपसे बोल रहा है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा। तो मैं मान रहा हूं कि जिनका इससे कम होना तो 100% ये देंगे ही देंगे, उसमें फिर कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा वालों को विद टेस्ट दे रहे तो इन्हें तो देना ही पड़ेगा। तो ये जिनका है मेरिट लिस्ट ये बोल रहा है, बट मेरे ख्याल से काइंड ऑफ सबको कोर्स ऑफर होगा। इधर हम जब बात कर रहे हैं तो जिनका स्कोर 600 से कम है, आपको एक एग्जाम लिखना पड़ेगा। वो एग्जाम का क्या पैटर्न, क्या आइडिया, वो आपको बताते हैं। फिर उस एग्जाम के बाद आपको एक रैंक मिलेगी जिस बेस पे आपको कोर्सेज ऑफर होंगे। अब चल लेते हैं क्या क्या इसकी कहानी है। जो नॉन गेट वाले हैं, सो क्या ऑल द कैंडिडेट्स मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिस। अब
ये एक इनका टेस्ट है जो है PGCAT IIIT दिल्ली कैंपस में आपको आना होगा, वहीं पे आपको एडमिशन मतलब आपका टेस्ट होगा, उसी बेस पे आपको सीट ऑफर होगी। अगर आप नॉन गेट वाले पैटर्न के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आप भले वो टेस्ट पास करके एडमिशन ले, ऑब्वियसली दोबारा ये बता रहे हैं कि आप स्टाइफंड के लिए एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पर टेस्ट देख लीजिए क्या क्या टेस्ट है। 2 टेस्ट ये लेने वाले हैं, ऑफलाइन होगा कैंपस के अंदर ही। टाइमिंग डिटेल अभी मैं बता देता हूँ। MCQ बेस्ड टेस्ट है पार्ट 1 जो कि होने वाला है 2 घंटे का टेस्ट। ये होगा 30 अप्रैल 9:30 से 11:30 संडे को। उसके बाद जो बच्चे ये टेस्ट पास करेंगे उनका एक प्रोग्रामिंग टेस्ट होने वाला है जिसमें एज अ टूल आप C++, जावा, पाइथन कुछ भी यूज कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट होगा इट विल बी ए 40 मिनट्स टेस्ट। ये होगा 2 बजे। जो बच्चे फर्स्ट टेस्ट क्वालिफाई करेंगे सिर्फ वही एलिजिबल होंगे अगला टेस्ट लिखने के लिए। तो 2 बजे जो फर्स्ट पास कर लेंगे वो अगला टेस्ट लिखेंगे। ये वेन्यू अगेन कॉलेज का एड्रेस ही है और एडमिट कार्ड वगैरह आपको सब वेबसाइट से मिल जाएगा। सिलेबस की अगर बात करें, जो फर्स्ट टेस्ट है 40 क्वेश्चंस का, उसमें इन्होंने बताया है कि जो पहले आउट ऑफ 40 15 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो अच्छी खासी वेटेज, मान लीजिए 35% वेटेज, गेट से बहुत ज्यादा दे दी इन्होंने। 5 क्वेश्चन आपको प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर से मिलेंगे जो कि स्टैंडर्ड है। 5 क्वेश्चन आपको एल्गोरिथम से मिलेंगे और बाकी 15 में इन्होंने सारे गेट के जितने सब्जेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंपाइलर, TOC, डिस्क्रीट मैथ, सब इन्होंने इसमें लपेट दिए। 20% नेगेटिव मार्किंग है। गेट में 33% नेगेटिव मार्किंग होती है ना, 1/3, दिस इज लाइक 1/5। तो नेगेटिव मार्किंग है, कम है। ये जो 40 मिनट का टेस्ट है 40 क्वेश्चंस का, ये 2 घंटे का टेस्ट है। तो अब मान के चलिए हर क्वेश्चन पे 3 मिनट, लगभग गेट वाला ही लेवल यहाँ पर है। प्रोग्रामिंग का मैं आपको बता चुका हूँ, इट विल बी अ 40 मिनट टेस्ट। बाकी एक जो दूसरा कोर्स है एमटेक रिसर्च, ये इन्होंने एक नया कोर्स ऑफर किया है। हालांकि यहाँ पर जो इनटेक्स है वो सिर्फ 10, ओनली 10 सीट्स आर देयर। और जो परसेंटेज है बहुत हाई कट ऑफ लगा है, 75% या उससे ज्यादा आपका होना चाहिए इन योर बीटेक, CS, IT, EC, EE, MC और MSc के अंदर। अगेन 5% रिलैक्सेशन मिलेगा रिजर्व कैटेगरीज को। और गेट आपका इन्हीं मैथ्स, स्टैट्स, CS, EE या EC इन्हीं ब्रांचेस के अंदर होना चाहिए। ये कुछ एरियाज हैं जहां पे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और वही स्टैंडर्ड आप मान के चलिए 2.5 से 3 साल तक का समय लग सकता है। ओवरऑल जो स्टाइफंड यहाँ पर ऑफर होगा आपको वो अगेन 21,000 होगा, जिसमें एक तो स्टैंडर्ड आपका हो गया 12,400, एडिशनली 8,600 ये आपको दे रहा होगा IIIT दिल्ली, जो कि 24 मंथ तक ही देगा। उसके बाद अगर आप और ज्यादा समय लगा देते हो कंप्लीट करने में तो फिर उसके बाद ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे और टाइम भी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। तो दिन में 2 से 3 घंटे आपको टीचिंग में या रिसर्च में एडिशनल सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी एडिशनल लगा दिया, विच इज अगेन अंडरस्टैंडेबल, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सिलेक्शन गेट स्कोर और आपका जो टेस्ट है दोनों के जॉइंट बेसिस पे ये होगा एंड दैट इज अ स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। वैसे मैं तो CSIT वाले पे ही कॉन्सेंट्रेटेड हूँ। क्लोजिंग डेट कब है, तो हमारी जो क्लोजिंग डेट है वो होने वाली है कब 30 अप्रैल है ऑफलाइन। अच्छा, ये तो एग्जाम है 23rd और 24th है ना, तो 2-3 दिन का समय है, जल्दी से इस पे अप्लाई कर दीजिएगा। और बाकी तो उन्होंने आगे तक की पूरी बता दी, स्पॉट कब होगा और क्या क्या कहानी है। सो ओरिएंटेशन, अच्छा इस क्लास के शेड्यूल पे चले गए तो कंक्लूड कर देता हूँ। IIIT दिल्ली से अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ 15 से 20 लाख तक का पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी रैंक वही 800, 900, 1000 तक जा रही है तो डायरेक्ट एडमिशन आपको मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कॉलेज है। इस पर एक बार आपको सोचना पड़ेगा, पॉसिबल तो कैंपस देख के आइए। और अगर उसके ज़्यादा है और अभी कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आसपास की जगह पे आप हैं तो टेस्ट आके दे सकते हैं, कुछ ना कुछ सीखेंगे। इतने सारे बच्चे आएंगे और अभी ज़्यादा समय है भी नहीं, 10-12 दिन के बाद टेस्ट है, तो इसको आप एक कॉल लेके देख सकते हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्टेड रहती है फैकल्टी, तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाने वाली हैं। और जो इंडस्ट्री से ओरिएंटेशन है, नोएडा पास में, गुड़गांव पास में, तो वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो इट कैन बी ए गुड कॉलेज। तो एक बार आप कॉल लीजिए और अगर हल्का से भी आपको डाउट है तो भर दीजिए, 500 रुपीज है, कोई बात नहीं। यस, बाकी बेल आइकन जरूर ठोक दीजिएगा ताकि इस तरह की और वीडियोस और अपडेट लेके आपके पास हम यहाँ पर आते रहें। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद,
जय भारत।